उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से जो खबर आई, जो सूचना आई, जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफार्मों तक पहुंचाई गई, उस सूचना को सुनने के बाद में जानकारी जिसने जो व्यक्ति उस खबर को सुना, जो जान रहे थे, जो समझ पा रहे थे, उन लोगों के अंदर अब एक तरह से बहुत ही कहा जाए कि खलबली मच गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आए दिन एक ऐसी खबर जहां पर शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। लोग कभी कभी बेटों को नकारा बताते हैं, लेकिन बेटियों को कहते हैं कि बेटियां ही, उनको कम माँ बाप से शिकायत होती है, जब मिलती हैं कभी आती हैं तभी। और बेटियां ना हो तो कैसे पता चलता है कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है या कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो बेटियां ही होती हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि आज फला लोगों का पिता चला गया, आज फला की माँ चली गई है, आज गुजर गई है। लेकिन आज बेटियां खुद बेटों से ज़्यादा क्राइम में एक्सपर्ट हो रही हैं। तो कहाँ से लोगों को लगता था कि बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बेटियों ने जो काम करना शुरू किया है, बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम देती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और वहाँ का एक थाना है भोपा, और गांव लगता है मोरना। और उस गांव में एक सुबह 23 फरवरी 4 बजे के आसपास एक महिला है चंद्रकली, जिनकी उम्र 55 साल है। वो बुजुर्ग महिला उठती है और चीखने चिल्लाने लगती है, परेशान है, रोने लगती है। ये आवाज़ें इतनी जोर शोर की थी कि घर के सभी सदस्य जाग गए और सभी सदस्य रोने चिल्लाने लगे। और जो बाहर के भी लोग थे वो भी सब आ गए, क्योंकि जानकारी सबको हुई और धीरे धीरे आवाज़ें काफ़ी दूर तक फैल गईं। वो चाहे रास्ता चलने वाला कोई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर के आसपास के जितने लोग थे, सबके सब वहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जो नज़ारा देखा, जो दृश्य देखा, वो दृश्य ये था कि 58 साल के राम प्रसाद किसान, जिनकी लाश उनके दरवाजे के जैसे ही गेट खोला जाता है, गेट खोलने से पहले ही गेट के पास पड़ी मिलती है और खून से बिल्कुल लथपथ थी। कई बार चाकुओं से वार किए गए थे। अब इन चाकुओं के वार में उनकी जो गला होता है वो कट चुका होता है, पेट भी फट चुका होता है, क्योंकि पेट पर भी कई वार थे। अब जब ये लोगों की समझ में आया, लोगों ने देखा, तो अब घर के जो सदस्य थे सब जगे, और जागने के बाद में सब लोगों ने कहा कि शायद कोई घर के अंदर बदमाश आए हों, लूट लपाट करनी हो, चोरी करनी हो, जिसकी वजह से इन्होंने विरोध किया हो और उनकी जान ले ली गई, मौत हो गई। इतने में किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस मौके पर आई। पुलिस में आला अफसर भी थे। जब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे वो भी आए, उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड भी आई। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद में जो डॉग था वो घर के अंदर ही चक्कर लगा रहा है, घर के अंदर ही वो घूम रहा है, टहल रहा है, देख रहा है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, लेकिन बाहर वो किसी तरफ जाए, कोई निशान मिले, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि घर के बाहर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था कि जो उस डॉग को पता लग सके। सारे बिंदु घर के अंदर छुपे थे। तो जब डॉग देख रहा था इधर उधर, तो डॉग एक भूसा था, भूसे में अपने पैरों से खुरचना शुरू किया। जब तक उस जो भी अंश था जिसकी खुशबू मिलती गई, वो वहाँ तक खुरचता गया, और खुरचने के बाद में एक पोटली मिल जाती है, और उस पोटली को ला करके पुलिस वालों के सामने रखता है। और पुलिस वाले जब उस पोटली को खोलते हैं, तो जैसे ही पुलिस वाले ने पोटली खोली थी, वैसे ही पोटली को फिर से बंद कर दिया, क्योंकि लोग समझ गए थे। अब ये था कि उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, उसे देखना है, तो उसको बिल्कुल ही छुए बिना थोड़ा सा खोला और बस उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद में उसे एक तरह से सबूत के तौर पर रख लिया। रखने के बाद में वो थाने ले गए। घर के जो सदस्य थे उन सबसे पूछताछ की गई कि आखिर क्या हुआ, तो घर के सभी सदस्यों ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो घर के सभी सदस्यों को पुलिस थाने बुलाया, क्योंकि पुलिस को अब ये बात पता चल चुकी थी कि ये जो मामला है कोई चोरी का नहीं है, कोई लूटपाट का नहीं है। घर में एक कत्ल हो जाता है और तमाम सारे लोग घर में सोने वाले हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है।
तो इस कत्ल का राज इस घर के अंदर ही दफन है। इसे कैसे खोला जाएगा ये पुलिस अच्छी तरह से जानती है और थाने ले जाती है। थाने लेकर के जब जाती है तो कई सदस्य थे। एक सदस्य जो राम प्रसाद, जिनकी मौत हो चुकी थी, इनकी उम्र 58 साल थी। इनकी पत्नी थी चंद्रकला, जिनकी उम्र 55 साल थी। और इनका एक बेटा था अमित, जिसकी उम्र 32 साल थी। एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था, उसकी उम्र 31 साल थी। और एक बेटी होती है जो 16 साल की होती है। और एक और लड़का होता है जिसकी उम्र 13 साल होती है। दोस्तों, इतने सारे सदस्यों को पुलिस बुलाती है और बुलाने के बाद में पूछताछ करती है। तो अब यह था कि जब इन सारे लोगों से पूछताछ की जा रही तो 3 लोग ऐसे थे। एक तो चंद्रकला है, जो इनकी पत्नी है राम प्रसाद की। दूसरा एक लड़का है जिसका नाम अमित है। और तीसरा एक लड़का है जो 13 साल का है। अब इन 3 लोगों को तो सीधे ये बात थी कि मैंने खाना खाया और मैं सो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ कैसे हुआ। मैं तो पूरी रात ऐसे सोया जैसे कि मैं नींद में काफ़ी बेहोशी और नींद में चला गया हूँ। घर के अंदर मेरे पिताजी का कत्ल हो जाता है, अमित कहता है, और उसकी माँ कहती है कि मेरे पति का कत्ल हो गया, और मुझे जरा सा भी इन सारी चीज़ों की भनक नहीं लगी। अब लेकिन पुलिस ने जब वो पोटली खोली तो उस पोटली के अंदर जो राज था वो ये था कि वो जो 2 लड़कियां थी, कोमल और उसकी एक जो छोटी बहन, दोनों लड़कियों के उस पोटली के अंदर कपड़े थे और कपड़े खून से सने हुए थे। जब लोगों से पूछा गया उनके घर वालों से तो बताया कि ये कपड़े इन्हीं दोनों लड़कियों के हैं और इन्हीं दोनों लड़कियों ने शायद इन्हें मारा है। ये हर व्यक्ति को ये लग रहा था और पुलिस को तो पूरी तरह से ये कन्फर्म हो चुका था। दूसरी बात, और सबूत के तौर पर देखा जाए तो जो बड़ी वाली लड़की है 31 साल की, उसके भी गाल पे चोट का निशान है और जो छोटी वाली है उसके हाथ पे चोट का निशान है। पूछा जाता है तो उन लोगों ने कहा कि मैं खेत जा रही थी और बुग्गी पर बैठी हुई थी, वहां से गिर गई जिसकी वजह से चोट लग गई। दोनों लड़कियों ने एक ही बहाने को तैयार किया। इसके बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से शक ही नहीं बल्कि मालूम चल चुका था कि ये जो बहाने हैं इन्हें दूर रखो और सच्चाई से सामने पेश आओ, वरना हम लोग पूरी तरह से सच उगलवाना जानते हैं। जब ऐसी कड़ी धमकियां और जब ये लग भी रहा था उन लड़कियों को भी कि सारी चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं, तो बड़ी वाली लड़की गुस्से में बोली कि लड़कियों को इस घर में अलग नजर से देखा जाता है, लड़कों को अलग नजर से। लड़के आजाद हैं, छुट्टे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों बहनें इस घर से कहीं बाहर कदम रख दें तब भी आफत आ जाती है। मोबाइल एक है, अगर एक मोबाइल में दोनों लोग देख लें तो आफत आ जाती है। 31 साल उम्र हो गई, शादी के लिए कई बार कहा गया, लोग ताने मारते हैं, लेकिन जो पिताजी थे इनका कहना था कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करूंगा और घर के बाहर निकलना नहीं, कैद खाने में बंद रहना है। आखिर ये जिंदगी कैसे निपटेगी, क्या होगा। मैं रोज रोज के इस टोका टाकी, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और इसके मुख्य कारण थे मेरे पिताजी। ऐसी जब बात पुलिस वालों ने सुनी तो ये था कि सब लोगों ने पूछा कि आखिर तुम्हें ऐसा कब से लग रहा था कि तुम्हारे पिताजी को कत्ल करना चाहिए, या कितने दिन से तुम्हारी प्लानिंग चल रही थी। तो उस लड़की की माँ चंद्रकला ने कहा कि इनकी लगभग 1 महीने पहले से प्लानिंग चल रही है। मुझे याद आता है कि एक रोज जो बड़ी वाली लड़की है 31 साल की, उसने हाथ में फ़ोन लिया था और वो फ़ोन देख रही थी। दूसरी वाली छोटी जो बहन होती है वो भी आ जाती है, वो भी उसमें देखने लगती है। तब तक के राम प्रसाद जो इनके पिता थे वो आ जाते हैं और उन्होंने आकर के कहा कि तुम जिस तरह से हो उसी तरह से छोटी वाली को भी बना दोगी, तुम्हारे ये चालो चलन मुझे ठीक नहीं लगते हैं। और इन सारी जो राम प्रसाद थे और एक जो लड़की है कोमल बड़ी वाली, इनसे और इनके बीच में थोड़ी बहस हो गई और बहस ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से राम प्रसाद ने बेटी पर हाथ उठा दिया
और जैसे ही गुस्से में हाथ उठाया तो एक के बाद दो और दो के बाद तीन, यानी 2-3 हाथ मारे। और मारने के बाद में जैसे ही जितनी गुस्से में रामप्रसाद आए थे उससे ज्यादा गुस्सा कोमल को आ गया और कोमल ने गला पकड़ लिया, यानी गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें नचाती घसीटती इधर से उधर कर रही थी। लेकिन तब तक चंद्रकला आ गई और घर का जो छोटा बेटा था वो भी आ गया। सब लोगों ने बीच बराव किया और बीच बराव करने के बाद में ये हुआ कि अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। और उस लड़की ने फैसला लिया कि अपना खाना हम खुद बनाएंगे और खाएंगे, हम किसी को खाना बना के नहीं खिला पाएंगे। खैर लोगों ने सोचा कि चलो इतने से निपट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद 22 फरवरी को इस कोमल ने खाना बनाया और सबको खिलाया। और उस खाने में इसने नींद की दवाइयाँ मिला दी, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर घर के सभी लोग सो रहे होंगे तभी मैं अपने इस प्लान को अंजाम दे पाऊंगी। और सबके खाने में नशीली गोलियां मिलाई और सिर्फ 2 बहनों ने उस खाने को नहीं खाया, यानी खीर को नहीं खाया। और सबके खीर रामप्रसाद को बहुत ज़्यादा पसंद थी, 1 कटोरी की बजाय 2 कटोरी खा गए। रामप्रसाद बहुत ही पूरी तरह से बेसुध हालत में थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब चाकुओं से वार किए जा रहे थे, दराती से गला काटा जा रहा था, तब एक चीज वो जितना हाथ उठा पा रहे थे, पकड़ पा रहे थे, तो बड़ी वाली लड़की के बालों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से घसीटने पर बाल उनके हाथ में आ गए थे। सबूत के तौर पर वो भी बाल थे जो इन लड़कियों को पूरी तरह से इशारा कर रहे थे कि यही एक कातिल है। तो दोस्तों ऐसी जो घटना थी, सूचना थी, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंची तो लोगों को लगा कि सिर्फ लड़के ही नहीं अपने माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, आज के दौर में लड़कियां भी अपने माँ बाप को मार रही हैं और उन्हें भी अपने माँ बाप के जीने और मरने से कोई फर्क नहीं बैठता है। जबकि लड़कियों के लिए माँ बाप बहुत ज़रूरी होते थे, कभी के समय में कहा जाता था। आज के समय में तो खैर कहा जाता था कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक लड़की अपने ससुराल में भी दम भरती है कि मेरे पिता हैं, अभी मेरी माँ है, मेरे भाई हैं। लेकिन आज की लड़कियां अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार रही हैं। एक तरफ एक बेटा अपने बाप को गोली मार करके लखनऊ में, जो आशियाना की घटना थी सब लोग जानते ही हैं, किस तरह से उसने अपने बाप को गोली मार करके और उनकी टुकड़े करके बैग में इधर उधर भर करके फेंक रहा है, एसिड में जलाने की कोशिश करता है, नीले ड्रम में भरता है। एक तरफ जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, उन दोनों लोगों ने अपने पिता को जिस तरह से मारा है, तमाम समाज में अफरा तफरी मची है। लोगों को सोच करके हैरानी होती है कि कैसे कैसे लोग हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसी घटनाएं जब एक साथ 2 घटनाएं खुलती हैं तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो आज की इस घटना में, इस एपिसोड में बस यहीं तक। मिलते हैं कल नए एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।